जयपुर का एक ऐसा फ्लैट जहां लोग रहने आते हैं लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों? क्या है उस घर में? रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा होता है तभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। तो आखिर वहां पे किसके चलने की आवाज़ आती है? कौन है जो कॉरिडोर में चलता रहता है? क्या यह सिर्फ वहम है या सच में उस घर में कोई और भी रहता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अंकित 7 का सीरीज भारत एक कहानी का एपिसोड नंबर 12। जयपुर का विद्यानगर एक मॉडर्न वेल डेवलप्ड एरिया है। नई इमारतें, फैमिली अपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग लोग भी यहाँ रहते हैं। लेकिन इन्हीं इमारतों में से एक ऐसा फ्लैट है जिसकी कहानी लोगों को डराने के लिए काफ़ी है, जिसे सुनकर आप भी डर जाओगे। इतनी भयानक और इतनी डरावनी है यह फ्लैट। शायद आपने भी कहीं सुना होगा अगर आप जयपुर में रहते हो तो। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, एक पति, पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों बाद रात में उन्होंने किसी के चलने की आवाज़ें सुननी शुरू की, जैसे कोई कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा हो। पति ने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ आ रही है, लेकिन अगली रात आवाज़ और साफ थी और इस बार वह उनके कमरे के बाहर रुक गई। सोचो, रात के 2 बजे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आए और वो बिल्कुल आपके कमरे के पास में आकर रुक जाए, क्या हालत होगी आपकी? अब चीज़ें और अजीब होने लगी। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगी, किचन में बर्तन खिसकने की आवाज़ आने लगी, बच्चे का अचानक रोना। एक रात पत्नी ने देखा कॉरिडोर में एक शैडो खड़ी थी, मतलब जिसे हम परछाई कहते हैं, वो खड़ी थी। लेकिन वो किसकी परछाई थी? आखिर वो शैडो किसकी थी? वहाँ कैसे आ गई? लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वह गायब हो गई। सोचो, कोई किसी की परछाई आपको दिखे और आप देखो या फिर टोको, उसे बोलो और वो गायब हो जाए, तो आपके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होगा और क्या हालत होगी आपकी? कुछ महीनों बाद वह फैमिली घर छोड़कर चली गई। नई फैमिली आई और कहानी फिर शुरू हुई। उन्होंने बताया रात को 3 बजे बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जब उन्होंने बाहर देखा कॉरिडोर खाली था, लेकिन किसी के चलने की अभी अभी आवाज आ रही थी। उसके बाद यह बात पूरे एरिया में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा रात में विंडो में शैडो दिखती है तो खाली फ्लैट से आवाज आती है। लिफ्ट अपने आप उस फ्लोर पर रुक जाती है और जैसे ही कोई वहाँ, और लगता है ऐसा कि जैसे कोई वहाँ रह रहा हो। ये लोगों का कहना है जो वहाँ पे रह चुके हैं और रहते हैं। लेकिन इसी में से कुछ लोग निकलते हैं अलग और अजीब विचित्र प्राणी के लोग निकलते हैं, जो लोग कहते हैं यह वायरिंग इशू हो सकती है। उनका भी कहना गलत नहीं है कि ये वायरिंग इशू हो सकती है, जैसे कि लिफ्ट का रुक जाना, लाइट अपने आप ऑन ऑफ होना, ये वायरिंग इशू हो सकती है। ये उनका भी कहना सही है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से इको, जैसे कि आवाज़ें गुजनी, ये भी हो सकती है क्योंकि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। और डर की वजह से इल्यूजन क्रिएट होना, मतलब एक अलग प्रकार का विजन देखना। डर की वजह से दिमाग कई बार अंधेरे में वो दिखाता है जो असल में होता ही नहीं। हाँ जी, कितनी बार हमने भी ऑब्जर्व किया है कि रात के अंधेरे में अगर एक बैग से उठो या फिर किसी आवाज़ से उठो तो हमारा दिमाग कुछ और ही दिखाता है, कुछ और ही सोचता है और हम एक बैग से डर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच में कोई भूत है वहाँ या फिर कोई और चीज़ है या फिर कोई आत्मा है वहाँ पे। इसका कतई वो मतलब नहीं होता। ये कुछ लोगों का कहना है, वहाँ पे सबके अपने अपने अलग अलग विचार थे। लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। सच सच होता है भाई, जिसे कोई साबित नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन एक बात आज भी कही जाती है, उस फ्लैट में जो लोग आते हैं वो ज़्यादा दिन रुकते नहीं। और अगर आप कभी विद्यानगर
कि उस बिल्डिंग के पास जाए तो एक बार उस कॉरिडोर की तरफ जरूर देखिए। हो सकता है कोई आपको दिख रहा हो या फिर शायद आपको दिख जाए और कहानी का पर्दा फाश हो जाए और सच क्या है और झूठ क्या है उसका पता चल जाए। क्या आप उस विद्यानगर के फ्लैट में गए हैं या फिर कहीं आप उसके पास में रहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी ऐसी कहानियां सुनी है या फिर हो सकता है कि आपने भी देखी हो या फिर कहीं आप उसी फ्लैट के बगल में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि भारत एक कहानी अब हर राज्य से पर्दा उठाएगा। जी हाँ, क्योंकि अब हम मिस्ट्री बता रहे हैं और अगर आपको मिस्ट्री सुनना देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच गई है और आपको मिस्ट्री कहानियाँ कितनी पसंद है। अगर आप अभी तक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो कॉरिडोर का भूत आपके कमरे में आ जाए, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के